उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अल्लाह की जमीन पर आबाद हुए और इन्होंने दुनियावी जिंदगी शुरू की तो इनके यहाँ दो बेटे पैदा हुए, हाबील और काबील। ये दोनों तवाम पैदा हुए। इस वक्त के मुताबिक दस्तूर था कि तवाम बच्चों की शादी उनकी तमाम बहनों से कर दी जाती थी। अब जब काबील पैदा हुआ तो इसके साथ एक तमाम बहन पैदा हुई और हाबील पैदा हुआ तो उसकी भी तमाम बहन पैदा हो गई। जब ये बच्चे शादी की उम्र को पहुंचे तो काबील की बहन जो कि बहुत खूबसूरत थी उसकी शादी हाबील के साथ तय पाई गई और हाबील की शादी काबील की बहन से तय कर दी गई। लेकिन काबील को ये मंजूर ना था और उसने इस रिश्ते की शदीद मुखालफत की क्योंकि वो चाहता था कि ये शादी ना हो। अमादुद्दीन बिन कसीर ने अपनी तारीख में सदी से सनद के साथ एक रवायत नकल की है जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है, जिसका मज़मून ये है कि दुनिया इंसानी में इजाफे के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दस्तूर ये था कि हवा से तमाम जुड़वा पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अक़द दूसरे पेट से पैदा होने वाले तमाम बच्चों से कर दिया करते थे। इसी दस्तूर के मुताबिक काबील और हाबील की शादी का मामला पेश था। काबील उम्र में बड़ा था और उसकी हमशीरा हाबील की हमशीरा से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए काबील ये नहीं चाहता था कि ये शादी हो। झगड़े को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियां हक ताला के जनाब में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी वही अपने इरादे को पूरा कर लेने का मुस्तहिक होगा। जैसा कि तौरात से मालूम होता है उस जमाने में कुर्बानी नजर की कबूलियत का ये ऐसा ही दस्तूर था। नजरो कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती थी और आसमान से आग नमूदार होकर इस कुर्बानी को जलाकर खाक कर देती थी। इसलिए दोनों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात को मान लिया। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा खुदा की नजर किया और काबील ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी की जगह रख दिया। दोनों की हुस्न नियत और बदनीयती का अंदाजा इसी बात से हो गया और हस्बे दस्तूर आग ने आकर हाबील की नजर को जला दिया और इस तरह कबूलियत का शरफ उसके हिस्से में आया। काबील अपनी तौहीन को बर्दाश्त ना कर सका और उसने कहा, मैं तुझको कत्ल किए बगैर ना छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच सके। हाबील ने जवाब में कहा, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी। जो रहा कुर्बानी का मामला सो खुदा के यहाँ तो नेक नियत ही की नजर कबूल हो सकती है, वहाँ बदनीयत की धमकी काम नहीं आ सकती। और उसने गुस्से से मुश्तइल होकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद काबील बहुत परेशान हुआ कि हाबील की नाश का क्या करे। अभी तक नस्ले आदमी मौत से दो चार नहीं हुई थी और इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में कोई हुक्म इलाही नहीं सुना था। अब वो परेशानी के आलम में लाश को कंधे पर उठाकर इधर उधर फिरता रहा, लेकिन उसको कोई हल नजर ना आया। इसी वक्त अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा कि वो दूसरे कव्वे की लाश को लेकर आया और उसने पंजों से जमीन खोदी और मुर्दे को इस गड्ढे में डालकर
जमीन बराबर कर दी। कव्वे को अपने मुर्दा साथी को जमीन में दबाते देखकर काबिल को भी अकल आई और उसने कव्वे की पैरवी में जमीन खोदी और हाबील को जमीन में दबाने के लिए घड़ा खोदने लगा। वो सख्त शर्मसार हुआ कि मैं तो एक जानवर से भी बदतर हूँ, अपने जुर्म को छुपाने की अहलियत नहीं रखता। नदामत से सर झुका लिया और फिर अपने भाई की नाश को सुपुर्दे खाक कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया है। तर्जमा। और इनको आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का हाल सुनाओ जिन्होंने नजर मानी। इनमें से एक की नजर कबूल हो गई और दूसरे की नहीं हुई। कहा मैं तुझको मार डालूंगा। वो बोला अल्लाह कबूल करता है परहेजगारों से, अगर तू हाथ चला देगा मुझको मारने को, मैं ना हाथ चलाऊंगा तुझको मारने को। मैं डरता हूँ अल्लाह से जो परवरदिगार है सब जहान का। मैं चाहता हूँ कि इस एहतराम पर तू मेरा गुनाह भी हासिल करे और अपना भी फिर हो जाए तो दोज़ख वालों में से, और यही सजा है जालिमों की। बस उसको राजी किया, उसके नफ्स ने खून पर अपने भाई के, फिर उसको मार डाला। सो हो गया नुकसान उठाने वालों में। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो करेदता था जमीन को, ताकि दिखला दे इसको किस तरह छुपाता है लाश अपने भाई की। बोला हाय अफसोस, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि छुपा लेता लाश अपने भाई की। इसी सबब से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला अवज, जान के बिल फर्ज फसाद करने के मुल्क में तो गोया कत्ल कर डाला इन लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अपनी मुस्नद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक रवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो इसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक सुन्नत काबिल जारी रखी। ख्याल किया गया है कि दमशक के शुमाल में जबले का सून पर एक जियारत बनी हुई है जो मुक्तिल हाबील के नाम से मशहूर है, लेकिन ये कोई मुस्तनिद बात नहीं है। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।